माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सर्वसमावेशी विजन में जहां एक और अवस्थापना और उद्योगों की चिंता है, वहीं महिलाओं, बच्चों और श्रमिकों और समाज के दुर्बल वर्ग के कल्याण की भी चिंता है। प्रदेश की जनजातियों के बारे में इसके पहले कभी सोचा भी नहीं गया। ये कहने में कोई हिचक नहीं कि सदियों की रूढ़ियों को तोड़कर समाज को नई दिशा देना एक श्रम साध्य और समय साध्य कार्य है, परंतु दूरदृष्टि, दृढ़ संकल्प और अहर्निश श्रम से यह संभव हो रहा है। बड़ी मुश्किल से कोई सुबह मुस्कुराती है, बड़ी मुश्किल से कोई सुबह मुस्कुराती है, गम की हर शाम दबे पांव चली आती है। ये वक्त लगता ही नहीं जिंदगी बदलने में, पर बदलने में वक्त जिंदगी लग जाती है, पर बदलने में वक्त जिंदगी लग जाती है। महिला एवं बाल विकास, महिला एवं बाल विकास की योजनाओं के लिए लगभग 18,620 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्ष 2025-26 के सापेक्ष 11% अधिक है। निराश्रित महिला पेंशन योजना हेतु 3,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। योजना के अंतर्गत 2016-17 में लाभार्थियों की संख्या 17,32,000 थी, जो 2025-26 में अब तक 38,58,922 हो चुकी है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कामकाजी महिलाओं हेतु छात्रावासों के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए तथा मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास निर्माण योजना हेतु 35 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना हेतु 252 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना के अंतर्गत भवनों के निर्माण हेतु 80 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में अनुपूरक पुष्टाहार से लगभग 1,57 लाख लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है। श्रम ई श्रम पोर्टल पर वर्तमान में 8.41 करोड़ कामगारों के पंजीयन के सापेक्ष फैमिली आईडी उपलब्ध कराने की कार्रवाई की गई। सभी अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण किया जा चुका है। इन विद्यालयों में कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान की जा रही है। वर्तमान में 10,876 छात्र छात्राएं इन विद्यालयों में अध्ययनरत हैं। योजना हेतु 70 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन समिति के गठन हेतु 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। समाज कल्याण वर्ष 2025-26 के सापेक्ष 8% की वृद्धि के साथ 14,953 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना के अंतर्गत 67.50 लाख लाभार्थियों को रुपए 1,000 प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जा रही है। योजना हेतु 8,950 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सभी वर्ग की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान राशि रुपए 51,000 से बढ़ाकर 1,01,000 रुपए कर दी गई। योजना हेतु 750 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अनुसूचित जाति के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना हेतु 100 करोड़ रुपए की तथा सामान्य वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी योजना हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अनुसूचित जाति पूर्व दशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना हेतु 977 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सामान्य वर्ग पूर्व दशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 950 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनजाति विकास प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन के अंतर्गत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का समग्र विकास किया जा रहा है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिनांक 2 अक्टूबर 2024 को किया गया है। योजना का उद्देश्य देश भर में 63,000 से अधिक जनजातीय बाहुल्य ग्रामों तथा आकांक्षी जनपदों में के जनजातीय ग्रामों को 18 विभागों के कार्यक्रमों से संतृप्त किए जाने का लक्ष्य है। पिछड़ा वर्ग कल्याण की योजनाओं के लिए 3,402 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्ष 2025-26 के मुकाबले 9% अधिक है। पूर्व दशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना हेतु 3,060 करोड़ 50 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना हेतु 210 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पिछड़े वर्ग के छात्राओं हेतु छात्रावास निर्माण योजना अंतर्गत 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण दिव्यांगजन के कल्याण की योजनाओं के लिए 2140 करोड़ रुपए की प्रावधान प्रस्तावित है, जो वर्ष 2025-26 की तुलना में 8% अधिक है। दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत लगभग 11 लाख से अधिक दिव्यांगजनों को 1,000 रुपए प्रतिमाह
की दर से धनराशि दी जा रही है। वर्ष 2017 के पूर्व धनराशि 300 रुपये थी। योजना हेतु 1470 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। 3 से 7 वर्ष की श्रवण बाधित, मानसिक मंदित तथा दृष्टि बाधित दिव्यांग बच्चों के प्री स्कूल रेडीनेस हेतु 18 मंडलीय जनपदों में बचपन डे केयर सेंटर्स का संचालन किया जा रहा है। प्रदेश के 7 महत्वाकांक्षी जनपदों तथा चंदौली, सिद्धार्थनगर, बहराइच, श्रावस्ती, फतेहपुर एवं सोनभद्र में नवीन बचपन डे केयर सेंटर्स का संचालन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। अल्पसंख्यक कल्याण की योजनाओं हेतु 2058 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट कार्यक्रम ऐसे 21 जनपदों जिनमें अल्पसंख्यक जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक है में लागू है, जिसके लिए 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पूर्व दशम तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना हेतु 391 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। न्याय विभाग की योजनाओं हेतु लगभग 9,845 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव है, जो वर्ष 2025-26 के सापेक्ष 9% अधिक है। पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत न्यायालय परिसर के निर्माण हेतु 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के अद्यतन 111 ग्राम न्यायालयों में को क्रियाशील किए जाने की कार्रवाई की गई। महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराधों के त्वरित निस्तारण हेतु गठित 81 फास्ट ट्रैक कोर्ट के स्थायीकरण एवं 212 अस्थायी फास्ट ट्रैक कोर्ट के NI एक्ट के अंतर्गत 38 अतिरिक्त न्यायालय तथा 5 विशेष न्यायालय सहवर्ती पदों की निरंतरता बढ़ाए जाने की कार्रवाई की गई है। राजस्व वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 18,144 आश्रित परिवार लाभान्वित हुए। वित्तीय वर्ष 2026-27 में योजना हेतु 1150 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। एंटी भूमि अभियान के अंतर्गत 7369 हेक्टेयर क्षेत्रफल अवैध अतिक्रमण से अब मुक्त कराया गया है। प्रथम चरण में प्रदेश के 7 अति संवेदनशील जनपदों में एक बाल शरणालय बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कार्यक्रम को सुलभ बनाने हेतु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ दिनांक 16 जुलाई 2025 को समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया। परिवहन बस बेड़े के सुदृढ़ीकरण हेतु EV बस के लिए 400 करोड़ रुपए, बस अड्डों के निर्माण हेतु 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री जीरो फर्टिलिटी विजन योजना दुर्घटनाओं की रोकथाम व दुर्घटना पश्चात कार्रवाई हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए बस अड्डों पर चार्जिंग स्टेशन की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मान्यवर हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हर क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया है।